हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो है हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ लिक्विडिटी, क्या होती है। सबसे पहले टॉपिक हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी क्या होती है। पहला टॉपिक ये है, ये एसएमसी कोर्स आईसीटी कोर्स का जो है ये दूसरा लेक्चर है। एसएमसी भी कोर्स में भी ये है, आईसीटी कोर्स में भी ये सेम चीज़ है। आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडिंग सेम कॉन्सेप्ट है। तो आज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो है हम लोग टाइप ऑफ लिक्विडिटी पढ़ेंगे, व्हाट इज़ टाइप ऑफ द लिक्विडिटी, और उसके बाद जो है कुछ सेटअप बताऊंगा। एंड में जो है हमारे सेटअप होंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है लिक्विडिटी क्या होती है। देखिए, लिक्विडिटी को समझने के लिए ऐसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जो है मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद जो है आपको जो है वहाँ पे एज अ बायर्स के तौर पे आप मार्केट में आए हैं। आप जो है बायर हैं, और बायर किस चीज़ के बायर, खरीदार है, किस चीज़ के खरीदार हैं आप। वो है, आप जो है एक मोबाइल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल लेनी है आपको। अब मोबाइल लेने के लिए मार्केट में क्या होना चाहिए, सेलर का होना लाजमी है। सेलर का होना लाजमी है, तो सेलर का होना ये लाजमी होगा। सेलर नहीं होगे तो आप बाय नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बाय इफ देयर इज नो एनी सेलर इन द मार्केट। सो सेलर का होना लाजमी है वहाँ पे। सेलर जो होंगे, जब सेलर होंगे मार्केट में, तो आप जो है एक मोबाइल बाय कर सकते हैं। यू कैन बाय अ मोबाइल। तो ठीक इसी तरह से दुनिया के जितने भी बिजनेस होते हैं दुनिया के, चाहे वो फॉरेक्स हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पे जो है बायर और सेलर्स होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स, ये दोनों होते हैं, लाजमी होते हैं। इनके बिना जो है बिजनेस नहीं होता। जिस तरह से हम लोगों ने पहले जो लेक्चर में सप्लाई एंड डिमांड की बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था, सप्लाई होती है लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो ये जो है ना, सप्लाई एंड डिमांड भी तब वैलिड होते हैं बिजनेस में जब बायर्स और सेलर्स हो। ये दोनों, इन दोनों प्लेयर्स का होना लाजमी है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे फॉरेक्स में की अगर हम बात करते हैं, फॉरेक्स की जो बात करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे सेलर्स भी होंगे। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमें फॉलो करना है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को, और दूसरा फॉलो करना है रिटेल ट्रेडर्स। एक होते हैं फॉरेक्स में, दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, दूसरे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स में जो है क्या फ़र्क है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन से ट्रेडर्स आ जाते हैं, बैंक ट्रेडर आ जाते हैं, बैंक ट्रेडर्स आ जाते हैं इसमें। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारे ट्रेडर्स आ जाते हैं। कंपनीज आती हैं जो मार्केट को जो है मूव कराती है। ये जो है मार्केट मेकर भी इसमें आ जाता है। मार्केट मेकर यही है, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स मार्केट मेकर है। इसमें जो है बहुत सारे जो है ये भी आ जाते हैं, मार्केट मूव कराते हैं। तो ये जो है मार्केट को मूव कराते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के। दूसरे जो होते हैं हमारे रिटेल ट्रेडर्स आरटी, ये जो होते हैं सिंपली जो है इतने भी ज़्यादा हाई वॉल्यूम से जो है नहीं मूव करा, इन्वेस्ट नहीं करते जो ये मार्केट, पूरी मार्केट को मूव करें। तो ये जो है मार्केट को मूव नहीं कराते। ये जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के आगे ये जो है बहुत छोटे ट्रेडर्स होते हैं। तो मार्केट को मूव कराने के लिए हाई वॉल्यूम की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो बैंक्स के पास होती है, कंपनीज के पास होती है, इंस्टीट्यूशन के पास होती है। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो होते हैं वो होते हैं। अब उससे स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्यों कहते हैं, देखिए स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्यों कहते हैं इसका भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहले जो है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं लिक्विडिटी अब क्या है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया कि आप मार्केट में जा रहे हैं और आप बायर हैं तो सेलर की ज़रूरत है, फिर ठीक उसी तरह से फॉरेक्स में क्या हो, फॉरेक्स में क्या है, आप जो है स्मार्ट मनी ट्रेडर है, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, हाँ स्मार्ट मनी ट्रेडर है आप। और आपको जो है अब अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर है और जो है आपको, आप जो है कोई भी करेंसी बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, ये यूरो यूएसडी है, सिंपल मैंने लिखा है। अच्छा, यूरो यूएसडी खरीद करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेलर चाहिए।
अब सेलर कहाँ से कौन होंगे? वो सेलर होंगे रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स जो होंगे हमारे सेलर, रिटेल ट्रेडर्स आर द सेलर्स। ये जो है सेलर होंगे, या इनका जो ये एज सेल नहीं, इसका जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी होगा यहाँ पे इस तरह से, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से, आप ये कॉन्सेप्ट समझें। रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स के बाद जो होते हैं, अब क्या होता है, इनको चाहिए मार्केट, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स या बैंक ट्रेडर्स जो होते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए, बाय करने के लिए उनको चाहिए स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस चाहिए। वो स्टॉप लॉस किन का यूज़ करें, कौन से ट्रेडर्स का स्टॉप लॉसेस होगा? वो होगा रिटेल ट्रेडर्स का। रिटेल ट्रेडर का एसएल होगा। तो रिटेल ट्रेडर्स का एसएल जो होता है वही लिक्विडिटी होती है। वही क्या होती है? लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का कंसेप्ट ये है, आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, अगर एसएमटी ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक चीज़ करेंसी बाय करना चाहते हैं, तो उनको क्या चाहिए? सेलर चाहिए। या सेल करना चाहते हैं तो उनको क्या चाहिए? बायर्स चाहिए। बायर्स के स्टॉप लॉसेस या फिर बायर्स चाहिए मार्केट में। दूसरा ये कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉप लॉस, सॉरी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है लिक्विडिटी कहाँ पे हुई है, लिक्विडिटी मार्केट चार्ट में कहाँ पे हुई है। तो लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए क्या होगा, जहाँ पे जो है स्टॉप लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉसेस जहाँ पे होंगे, एसएल्स, किसके एसएल होंगे? वो होगा रिटेल ट्रेडर्स के। जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के एसएल होंगे वहीं पे लिक्विडिटी होगी। वहीं पे क्या होगी? लिक्विडिटी होगी। ये लिक्विडिटी कहूँ या फिर जो है एज अ फ्यूल कहूँ, या फिर एज अ मिल्क कहूँ, या फिर फिशेस कहूँ, या फिशेस या मिल्क जो है या चिकन कहूँ, कुछ भी कहें, ये होती है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि एसएल जो होता है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो होती हैं हाई वॉल्यूम से ट्रेड ओपन करती है, उनको जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट या एक्टिव करने के लिए उनको स्टॉप लॉसेस चाहिए, ताकि वो अपना ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए उनको लिक्विडिटी चाहिए, उनको जो है कुछ ड्रिंक वगैरह या एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी या ये लिक्विडिटी क्या होगी? वो स्टॉप लॉसेस होंगे रिटेल ट्रेडर्स के। तो ये कंसेप्ट है लिक्विडिटी का। आई होप आप लोगों ने ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और ये आप लोगों ने पॉइंट्स जो होगी नोट की होगी। लिक्विडिटी जो होती है हम लोग जो है शो करते हैं, किस तरह से शो करते हैं? फॉर एग्जांपल ये जो होती है, मैं लाइव चार्ट में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इस तरह से अगर मार्केट में रेंज बनती है, जिस तरह से इस तरह से रेंज बनती है, फिर इस तरह से ब्रेकआउट होता है। तो लिक्विडिटी शो करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं। कौन से सिंबल? $3, तीन जो है ये डॉलर की निशानी देते हैं, इस तरह से लिक्विडिटी। ये हो गई हमारे, ये जो रेंजिंग है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब मैं आपको जो है बता देता हूँ कि किस तरह से जो होती है। एक छोटा सा मैं सेटअप बता देता हूँ, कौन सा सेटअप है। हमें जो है किस तरह से फाइंड करना है, आप जो है फॉरेक्स जो है चार्ट में, फॉरेक्स या फिर कोई भी चार्ट हो स्टॉक का, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो गया एक चार्ट है, यहाँ पे हो गया हमारा सप्लाई जोन, डिमांड जोन हो गया, यहाँ पे सप्लाई जोन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, ये जो है रेंज बनी है इस तरह से, यहाँ पे आप लोग जो है $3 की साइन लगाएंगे, $3 की साइन लगाएंगे। यहाँ पे जो है रिटेल ट्रेडर्स होंगे, एक यहाँ पे रेंज है, एक जो है यहाँ पे रेंज है। एक यहाँ पे रेंज है, एक जो है यहाँ पे रेंज है। अब यहाँ पे जहाँ पे रेंज होगी, यहाँ पे जहाँ पे जो है रिटेल ट्रेडर्स होंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, वही लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी को शो करने के लिए $3 की साइन यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे जो है इस तरह से रेंज बनी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी इंटर होगी, मैनिपुलेट करेगी। मैनिपुलेट करने के लिए हाई वॉल्यूम जो है यूज़ करेगी। हाई वॉल्यूम के लिए यूज़ करने के लिए अपना ऑर्डर जो है एक्टिव करने के लिए उनको क्या चाहिए? बायर्स चाहिए। मैनिपुलेशन किसे कहते हैं? मैनिपुलेशन यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे बाय करना चाहते हैं लेकिन बाय नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रिटेल ट्रेडर्स के नहीं है। तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? एक तो ये लिक्विडिटी बनी है, पीछे जाट के थोड़ा सा देखेंगे, लिक्विडिटी बनी है और यहाँ पे जो है मार्केट इस तरह से वापस नहीं आई, तो यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ऐसे लिक्विडिटी बनी, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी। अब दोनों एज अ फ्रेश लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे अगर जो है मार्केट एंटर होगी इस तरह, इस साइज यहाँ पे जो पॉइंट पे एंटर हो रही है, तो मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट करने के लिए क्या होगा, इनको जो है रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पे भी एसएल 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 होंगे, जो रिटेल ट्रेडर्स के एसएल जो है हिट नहीं हुए। तो स्मार्ट मनी क्या आएगी, यहाँ पे आएगी, इस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करेगी, फिर जो है यहाँ पे जो है बाय का ऑर्डर जो है इनका एक्टिवेट कर होगा। तो बाय का ऑर्डर एक्टिवेट होने के बाद जो है ये इस तरह से वापस अप साइड मूव करेगी और अपना प्रॉफिट लेगी, जितना उनका प्रॉफिट होगा वो लेगी और जोन को जो फॉलो करेगी। तो ये एक सेटअप था लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का ये सेटअप था, सिंपल सेटअप था, लाइव चार्ट में भी हम लोग ढूंढेंगे अभी। तो जहाँ पे जो है ज़्यादातर रेंज होती है, इस तरह से मार्केट होती है, वहाँ पे लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स जो है रेंज में होती है। अच्छा, जहाँ पे जो इस तरह से मार्केट जो है ब्रेकआउट हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से कैंडल बने, लंबी कैंडल्स बनती हो और भी लंबी कैंडल जो है बनती हो, तो वहाँ पे जो है रिटेल ट्रेडर्स नहीं होते, वहाँ पे एसएमसी ट्रेडर्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो मार्केट को मूव करा रहे हैं विथ हाई पावर। उसके बाद जो है मैं छोटा सा एक टॉपिक है हमारा दूसरा, जो है लिक्विडिटी क्रेव। लिक्विडिटी क्रेव क्या होती है? बेसिकली लिक्विडिटी क्रेव क्रेव ये क्या होती है, ये कौन सी चीज़ है? लिक्विडिटी क्रेव जो है हम लोग किसे कहते हैं? लिक्विडिटी क्रेव को हम लोग कहते हैं लिक्विड, एक ये कैंडल होती है, हरामी कैंडल होती है, हो सकती है सिंगल जो है टाइप, रिवर्सल टाइप कैंडल होती है। वो कौन सी कैंडल्स होती है? फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक कैंडल बने, इसकी विक जो है, ये जो इसका टेल है या विक है, इसके रियल बॉडी से 2 गुना ज़्यादा बड़ी हो, 2 गुना ज़्यादा जो है बड़ी हो, इस तरह से 2 गुना ज़्यादा ये विक जो है बड़ी हो रियल बॉडी से, इस तरह से भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है मार्केट जो है इस तरह से ब्रेकआउट हो सकती है, अपवर्ड जा सकती है फिर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विडिटी क्रेव हुई है, लिक्विडिटी क्रेव। अच्छा, ये लिक्विडिटी क्रेव क्या होती है? लिक्विडिटी क्रेव एक जस्ट एक कैंडल होती है, जिस तरह से आईएफसी कैंडल थी, आईएफसी मैंने आप लोगों को बताई थी। ये ज़्यादातर आप लोगों को कहाँ मिलेंगी? ये आपको मिलेगी सप्लाई या डिमांड जोन पे, या फिर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे। रेजिस्टेंस सपोर्ट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो करेंगे। तो ये ज़्यादातर यहाँ पे हुई है। तो लिक्विडिटी क्रेव हुई, इसका मतलब लिक्विडिटी जो है यहाँ पे क्रेव हुई और मार्केट जो है अपवर्ड जाएगी। ये होती है जस्ट कैंडल होती है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन, जस्ट छोटा सा टॉपिक था, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था क्योंकि आपको फिर जो है कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या है सर, ये लिक्विडिटी क्रेव क्या होती है। तो इनको आप जो है इस तरह कन्फ्यूज ना हो, जस्ट एक कैंडल होती है जो हमें सिग्नल देती है, रिवर्सल सिग्नल देती है या फिर कंटिन्यू सिग्नल देती है। वो आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने पढ़ाए थे, सेम चीज़ वही है। तो बस सेम चीज़ वही है, लेकिन जो है इस टर्मिनोलॉजी जो है, अब हर एक मेथड में अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पे जो है एसएमसी में मैंने आईएफसी पढ़ाया था, अब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रेव पढ़ा रहा हूँ। तो बात एक ही है, दोनों का फंक्शन जो है एक है, हमें जो है फंक्शन से ताल्लुक है, किसी और से नहीं। अब जो है दूसरा जो टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ द लिक्विडिटी। टाइप्स ऑफ द लिक्विडिटी क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ द लिक्विडिटी में 2 टाइप आते हैं। एक आता है बीएसएल, लिक्विडिटी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है बीएसएल, दूसरा होता है हमारा जो है एसएसएल। बीएसएल का जो फुल फॉर्म है वो है बाय स्टॉप लिक्विडिटी, बाय स्टॉप लिक्विडिटी है। एसएसएल का जो टॉपिक है, एसएसएल का जो है हमारा फुल नेम है या फुल फॉर्म जो है
वो हमारा है सेल स्टॉप लिक्विडिटी। यहाँ पे क्या है, सेल स्टॉप लिक्विडिटी। तो ये है दोनों कॉन्सेप्ट है बेसल, या इसके पीछे क्या कहानी है ये आपको मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं BSL क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ट इस तरह से बन रहा है, इक्वल हाई, ये इस तरह से। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस से, अच्छा ये रेजिस्टेंस से एक स्टूडेंट ने पूछा था व्हाट इज रिटेल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये रहा हमारा, ये होता है रिटेल रेजिस्टेंस। रिटेल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, रिटेल रेजिस्टेंस है, ये RR रेजिस्टेंस है, रिटेल रेजिस्टेंस। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है BSL ये जो है ना, मार्केट ने BSL किया है, ये हमारा है BSL। यहाँ पे जो है BSL इस तरह से होता है। अच्छा ये जो लाजमी नहीं है BSL इस तरह से हो, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से एक कैंडल बने, फिर मार्केट इस तरह से वापस आए, फिर ये इस तरह से बने, इस तरह से एक दूसरी कैंडल इस तरह से यहाँ बन रही है। तो ये विक है और ये, तो विक से हम लोग रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रा करेंगे। अच्छा ये जो विक है ये अपवर्ड है, हम जो है ओपनिंग एंड हाई, ओपन नहीं, हाई एंड लो देखेंगे कैंडल के। यहाँ पे भी हाई देखेंगे, यहाँ पे भी हाई देखेंगे। तो ये जो इसका जो हाई है यहाँ पे अपर पॉइंट पे है, यहाँ पे इसका लोअर पॉइंट पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये हुआ है हमारा BSL। तो ये सिंपल सा BSL था। तो ये था हमारा BSL। अच्छा BSL के जो होते हैं ना किस तरह से बनते हैं, ज़्यादातर इस तरह से सेटअप बनते हैं, या फिर इस तरह से भी बन सकता है। अच्छा यहाँ पे जो है कैंडल हो सकती है, यहाँ पे कैंडल या विक भी हो सकती है। BSL जो है हम लोग जो है यहाँ पे कह रहे हैं BSL, यही सेम चीज़ जो है हम लोगों ने प्राइस एक्शन में पढ़ी है। प्राइस एक्शन में पढ़ी है कौन सी है, फेक आउट। आप लोगों ने ब्रेकआउट पढ़ा होगा और फेक आउट पढ़ा होगा। फेक आउट, F फॉर फेक एंड O फॉर आउट, यही सेम चीज़ है फेक आउट। फेक आउट क्या होता है, फेक आउट में क्या होता है, ज़्यादातर SL हिट होते हैं। वही सेम चीज़ जो मैंने आप लोगों को अभी लिक्विडिटी की डेफिनेशन पढ़ा, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को क्या चाहिए, SL चाहिए। तो यहाँ पे BSL हुआ है, BSL होने के बाद जो है स्टॉप लॉसेस हुए हैं, फिर इस तरह से मार्केट जो है रिवर्सल जाएगी। रिवर्सल जाने के बाद जो है इस तरह से यहाँ पे अगर डिमांड जोन है तो आप जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था BSL का। तो ये कॉन्सेप्ट था BSL का। और हमारा जो दूसरा जो टाइप था व्हाट इज SSL। SSL क्या होता है, ये SSL होते हैं इस तरह से, SSL इस तरह से अगर मार्केट जो होती है इस तरह से मूव कर रही हो तो हम लोग जो है यहाँ पे देंगे। अच्छा ये अब लाइन यहाँ पे सपोर्ट लगाया, ये सपोर्ट जो है क्या कहता है, इस सपोर्ट का नाम है रिटेल सपोर्टर, रिटेल सपोर्ट। तो आपका जो है ये रिटेल रेजिस्टेंस, रिटेल सपोर्ट, ये भी क्लियर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे हुआ है SSL, सेल स्टॉप लिक्विडिटी। सेल स्टॉप लिक्विडिटी का मतलब क्या है, सेलर्स का जो रिटेल ट्रेडर्स के जो SL जो थे वो यहाँ पे हिट हो गए। यहाँ पे हिट होने के बाद स्मार्ट मनी एंटर हुई और उन्होंने जो है बाय किया और मार्केट अपवर्ड जो है रिवर्सल मूव हुई। तो इस तरह से जो होती है और SSL होता है और BSL होता है। तो दोनों का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा हमें किस चीज़ पे फोकस करना है अब, BSL के लिए मैं बता देता हूँ पहले। BSL के लिए फोकस किस चीज़ पे करना है, जो ICT के जो कोर्स है उस पर क्या लिखा हुआ है, उसमें जो है ये लिखा हुआ है एक मिनट। अच्छा BSL हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, BSL का फोकस करने के लिए हमें, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BSL अगर आप मंथली चार्ट में जो है, मंथली चार्ट में देख रहे हैं, मंथली चार्ट में देख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, मंथली चार्ट में BSL देखने के लिए
अब जो है प्रीवियस मंथ हाई देखेंगे, प्रीवियस मंथ हाई इस तरह से कैंडल बनेगी, एक कैंडल इस तरह से, दूसरी कैंडल जो है मंथली दूसरी कैंडल जो है इस तरह से बनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा हो गया BSL हो गया, प्रीवियस मंथ हाई पे ये हम लोग को फोकस करेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस मंथ हाई का, ये प्रीवियस मंथ हाई का सेटअप है। ठीक उसी तरह से अगर हम जो है प्रीवियस वीक हाई पे फोकस करेंगे BSL के लिए, प्रीवियस वीक हाई, तो ये भी सेम चीज़ है, प्रीवियस वीक हाई। अच्छा, ये हो गया प्रीवियस वीक का। उसके बाद मार्केट जो है रिवर्स जाएगी, मार्केट जो है इस तरह से रिवर्स जाएगी। यही सेम चीज़ मंथली भी है, प्रीवियस मंथ में जो मैंने बताई वही सेम चीज़, यही सेम कॉन्सेप्ट होगा। अगर प्रीवियस डे में देखें, प्रीवियस डे हाई में देखें, तो डेली का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, डेली का टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद जो है प्रीवियस डे का हाई, मतलब पिछले दिन का जो है, आज जो है वेडनेसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे है, तो अगर वेडनेसडे तो कल ट्यूसडे का हम लोग हाई देखेंगे, कैंडल का हाई देखेंगे, हाई एंड क्लोज के। हमें जो है ओपनिंग या क्लोजिंग पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें जो है हाई एंड लो से मतलब है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से भी हो सकता है, तो ये भी BSL हो गया। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि इस तरह विक लाजमी हो, ये लाजमी नहीं कि इस तरह से विक इससे क्रॉस कर रही हो, इस तरह से भी हो सकता है हमारा सेटअप, इस तरह से भी हमारा सेटअप हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। और जो है फिर जो है मार्केट रिवर्सल जा सकती है, इस तरह से भी सेटअप हो सकता है। ये भी हमारा यहाँ पे BSL हुआ है। तो ये लाजमी नहीं है कि विक हो, हमारे जो है हमें फोकस करना है हाई एंड लो को। BSL के लिए फोकस क्या करना है, हमें हाई पॉइंट को जो है फोकस करना है। तो यहाँ पे जो है हाई हो सकता है, तो यहाँ पे हाई जो है इस हाई से अपवर्ड है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अपवर्ड है, तो यहाँ पे BSL हुआ है। तो ये हमारा BSL हो गया प्रीवियस डे हाई का। अच्छा, इंट्राडे में देखेंगे तो ओल्ड हाई देखेंगे, इंट्राडे मतलब डेली या H1 या फिर M15 या M30 टाइम फ्रेम में देखेंगे। फॉर एग्जांपल M30 में देखते हैं या M15 में देखते हैं, M15 में ये इंट्राडे हो गया। अब इस तरह से कैंडल बन रही है, इस तरह से। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से फॉर एग्जांपल बन रही है, यहाँ पे जो है कैंडल बनी इस तरह से, तो इस तरह से हमारा सेटअप बन गया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ है BSL। तो ये भी हमारा क्या है, बाय स्टॉप लिक्विडिटी हुआ है। जब भी बाय स्टॉप लिक्विडिटी होता है तो हमें मार्केट में रिवर्सल सिग्नल देती है। तो ये सिंपली जो है हम लोगों ने फेक आउट भी पढ़ा, यही सेम चीज़ है, फेक आउट जो है सेम चीज़ है BSL SSL। अच्छा, इसका जो रिवर्स करेंगे, जब भी BSL होगा उसके बाद मार्केट रिवर्स डाउन जाएगी। अब अब जो है हमारा जो है SSL सेल स्टॉप लिक्विडिटी, इस पे क्या फोकस करना है, इसको फोकस करने के लिए हमें क्या करना होगा, मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो प्रीवियस मंथ लो देखेंगे इस तरह से। ये हमारा लो हो गया, हमारा क्लोजिंग या ओपनिंग पॉइंट यही हो गई, और लो हमारा यही हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, SSL हुआ। ठीक उसी तरह से अगर हम जो है प्रीवियस वीक में देखेंगे, प्रीवियस वीक लो, तो ये हमारा हो गया प्रीवियस वीक लो, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस वीक लो का SSL हो गया। सेम एज प्रीवियस जो है डे में होगा, अगर प्रीवियस डे में देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यही चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। यही जो है लाजमी नहीं कि इस तरह से एक एक कैंडल पे आप लोग ढूंढें। अगर जो है फॉर एग्जांपल इस तरह से मंथ में हो या चार्ट, अब BSL फाइंड करना हो या SSL, दूसरा जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अभी मैंने बताया एक एक कैंडल, लाजमी ये भी नहीं एक कैंडल भी हो सकती है, BSL में 2 कैंडल में हो सकता है। अगर इस तरह से बन रहा है, इस तरह से मार्केट फॉलो कर रही है, मंथली टाइम फ्रेम है, ये कौन सा है, मंथली टाइम फ्रेम। चलिए जी, मंथली टाइम फ्रेम है या कोई भी टाइम फ्रेम हो, मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, H4 H1 कोई भी टाइम फ्रेम हो,
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से मार्केट है, फिर इस तरह से, तो ये यहाँ पे भी SSL हुआ। तो हम ये हमारा कौन सा रेजिस्टेंस हुआ, ये रिटेल रेजिस्टेंस हुआ, और सॉरी रिटेल सपोर्ट, रिटेल सपोर्ट हुआ RS, रिटेल सपोर्ट, ये रिटेल रेजिस्टेंस अपवर्ड, लेकिन ये रिटेल रेजिस्टेंस नहीं, जस्ट रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट हो गया BSL एंड SSL का, किन चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, तो ये सारी मैंने बता दी। तो ये फेक आउट जस्ट फेक आउट ही होते हैं, हम जो है ICT में इसका नाम जो है BSL एंड SSL दिया है। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप। अच्छा, इसी में जो है हमारी एक दूसरी पॉइंट आ जाती है। पॉइंट क्या है, वो है स्टॉप हंट क्या होती है, व्हाट इज स्टॉप हंट, स्टॉप लॉस हंट या SL हंट, SL हंट। SL हंटिंग हम लोगों ने पढ़ा होगा, ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा। SL हंटिंग क्या होती है, वही सेम चीज़ BSL और SSL जहाँ पे होती है इस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये जी हमारी लिक्विडिटी है। चलिए जी, मैंने साइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से होगा, यहाँ पे स्टॉप हंट्स हुई, यहाँ पे जो है स्टॉप हंट होने के बाद जो है मार्केट अपवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है पॉइंट, जो ये हमारा जो है एक लेवल है, ये जो है SL का लेवल है रिटेल ट्रेडर्स का, और जो ये जो है सपोर्ट है, रिटेल सपोर्ट है, रिटेल जो है सपोर्ट है। तो रिटेल सपोर्ट जो है ये था हमारा, ये था, और यहाँ पे जो है हमारा SSL हुआ, यहाँ पे इस तरह से मार्केट आई और मूव हुई। तो ये था हमारा SSL, यहाँ पे SSL हुआ। इस तरह से स्टॉप हंटिंग में, स्टॉप हंटिंग जो है हम लोग क्रॉस की साइन से इस तरह से शो करते हैं, तो इस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पे जो है स्टॉप हंटिंग हुई, अब BSL हुआ, और ये जो है हमारा SSL कहें या फिर इससे हम लोग यहाँ पे टर्म दूसरा भी यूज़ करते हैं, स्टॉप SL हंटिंग। यहाँ पे क्या हो गया, SL हंटिंग, ये भी हो गई। अच्छा जी, ये जब भी BSL होती है, SSL होती है, तो ये जो होती है रिवर्स हमें सिग्नल दे रही है। जब भी यहाँ पे स्टॉप हंटिंग हो जाती है, BSL या SSL में स्टॉप हंटिंग हो जाती है, तब जो है न्यूट्रलाइज लिक्विडिटी जो होती है न्यूट्रलाइज होती है। न्यूट्रलाइज मीन्स न्यूट्रल हो जाती है मार्केट मेकर्स के लिए। फिर जो है ये रिवर्सल, उनका जो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर ये वापस डाउन साइड आती है। तो ये था कंसेप्ट था लिक्विडिटी का, और उनके जो टाइप्स होते हैं, लिक्विडिटी के टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ लिए। अच्छा जी, एंड में जो है मैं आप लोगों को कुछ और सेटअप बता देता हूँ कि इस तरह से मार्केट मूव हो रही है लिक्विडिटी के, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, यहाँ पे जो है क्या हुआ, इस तरह से यहाँ पे BSL हो गया, यहाँ पे BSL हो गया। BSL होने के बाद जो है हमारा ये जो है अपवर्ड जो है रिटेल रेजिस्टेंस है, RS रिटेल रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से जोन है, यहाँ पे ये जो है हमारा जोन, यहाँ पे इस तरह से एज सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, तो मार्केट को जो है लिक्विड, यहाँ पे इस तरह से मार्केट लिक्विडिटी को फॉलो करेगी, लिक्विडिटी को फॉलो, इस लिक्विडिटी को फॉलो करेगी। यहाँ पे SL जो होंगे, रिटेल ट्रेडर्स के जो SL होंगे, उसको जो स्टॉप हंटिंग चाहिए। इस तरह से यहाँ पे अगर BSL हो गया, यहाँ पे भी जो रिटेल ट्रेडर्स के जो है स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हो गए, स्मार्ट मनी इंटर होगी, फिर यहाँ पे आएगी इस तरह से आएगी, सेल करेगी, सेल करेगी। तो यहाँ पे जो है इनके जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे सेल थे वो भी हिट हो जाएंगे, फिर मार्केट इस तरह से मूव करती है। तो ये अक्सर जो है हम लोगों ने देखा है, चार्ट में एक्सपीरियंस किया है कि रेंज बनने के बाद जो है इस तरह से आ जाती है, फेक आउट होता है, फिर वापस आ जाता है, हमारा SL यहाँ पे हो जाता है, SL हिट हो जाता है, फिर जो है सपोर्ट को ब्रेक करके, इसको भी ब्रेक करके, फिर जो है वापस जो है इस तरह से जाती है, और जो है टारगेट पे जाते हैं, जहाँ पे हमारा TP होता है, फिर वहाँ पे जाती है, SL हिट करके स्टॉप हंटिंग होने के बाद SL होता है। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप होती है, एक होता है लिक्विडिटी स्वीप, SWEEP। इसका मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से एक सेटअप बना है। यहाँ पे जो है अगर BSL हो गया, यहाँ पे इस तरह से BSL हुआ,
अब यहाँ पे लिक्विडिटी है तो मार्केट क्या करेगी, इस तरह से यहाँ पे आएगी, फिर वहाँ पर वापस जाएगी। तो ये जो लिक्विडिटी थी ना, ये लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी यहाँ से जो है मार्केट स्मार्ट मनी ने यहाँ पे इस तरह से मार्केट को मूव किया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जो थे वो सारी जो एसएल जो थे वो लिक्विडिटी स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ले गए, तो ये स्वीप कर गए, सारे जो एसएल थे वो स्वीप कर गए। तो ये था कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी स्वीप का। छोटे छोटे टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी आप लोग जो है ये नोट कीजिए, मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए नोट कीजिए, ये बहुत काम की चीज़ें। आप जब सेटअप बनाते हैं तो अब अगर आप जो है सेटअप के साथ जो है आप लिखते ही रहेंगे, सैम्बल देंगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ, फिर लिक्विडिटी स्वीप, बीएमएस, बीओएस, से सारी चीज़ें लिखोगे तो एक सेटअप जो होगा हमें देखने वाले को अच्छा लगेगा, एक प्यारा सेटअप बनेगा। तो ये आज का वीडियो जो में हम लोगों ने लिक्विडिटी पढ़ा, लिक्विडिटी के जो है टाइप्स पढ़े थे। अच्छा, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज़, और उसके अलावा सेटअप मैंने बताए। सेटअप बताने के बाद अब मैं आपको थोड़े से रियल चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ पे बनी है। अच्छा, रियल चार्ट में हमने जो है हमारा ये H1 टाइम फ्रेम है, तो हम लोग क्या करेंगे M15 पे मैं, अगर इंट्राडे में आप लोग जो है यूज़ करें, फॉर एग्जांपल इंट्राडे में हम लोग जो है इस तरह से, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रियल टाइम फ्रेम में हम वीकली में जो मैंने बताया था सारे फोकस किस चीज़ को करना है, तो वो मैं सारा इसमें बता देता हूँ। अच्छा, ये था हमारा जो है ये अभी M15 है टाइम फ्रेम, M15 टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखेंगे कि रेंज जो है बनी हुई है इस तरह से। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, हिस्ट्री में देखेंगे कि रेंज जो है इस तरह से BSL कहाँ पे हुआ है। अच्छा जी, ये रहा हमारा BSL कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है विक्स बाहर है, तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स गई, फिर इस तरह से अपवर्ड गई थोड़ी सी, लेकिन गई, लेकिन स्ट्रांगली नहीं गई क्योंकि ये रेंजिंग में थी अभी। लेकिन BSL यहाँ SSL यहाँ पे हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हमें लाइन ड्रा करो, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे इक्वल हाई है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ पे हाँ यही रहा हमारा BSL। यहाँ पे क्या हुआ है, BSL हुआ है। BSL होने के बाद जो है मार्केट ने रिवर्स दी डायरेक्शन, इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन दी है। तो यह हमारा BSL यहाँ पे हुआ M15 टाइम फ्रेम पे। अच्छा जी, ये हम और भी बहुत सारे जो है आप लोगों को मिल सकते हैं इस तरह से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विक जो है ऊपर आई, इसका जो हाई देखें, इसका हाई देखें, इस कैंडल का हाई देखें, दोनों जो है हाई जो है आप लोग देख सकते हैं ये हाई इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो है BSL हुआ है, BSL होने के बाद मार्केट ने रिवर्सल डायरेक्शन की है। ये इस तरह से सिंपल से इस तरह से हो सकते हैं। एज अ डबल टॉप भी हम लोग कह सकते हैं, डबल बॉटम भी कह सकते हैं SSL के लिए। तो ये सेम चीज़ें हैं चार्ट पैटर्न के, यहाँ पे 10 टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मंथली में देखें इस तरह से, मंथली टाइम फ्रेम में देखें, मंथली टाइम फ्रेम में, हाँ ये रहा हमारा मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से इस तरह से मार्केट नीचे आ रही है, गिरती आ रही है। अब मंथली टाइम फ्रेम में ये देखिए, अब ये इक्वल थी,
यहाँ पे इक्वल हाई है, ये दोनों का हाई जो है इक्वल है। अब इक्वल हाई है ये, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ कि आपको नज़र आए ठीक से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या सिनेरियो कह रहा है। यहाँ पे मार्केट ने हाई लोअर मारा, बहुत ज़्यादा नीचे आई, यहाँ पे इक्वल थी मार्केट, यहाँ पे भी इक्वल बनी। अब यहाँ पे देखिए विक्स जो थी बाहर आई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हमारा BSL SSL हुआ है। SSL हुआ है, मार्केट ने हमें क्या, मैंने बताया था जब भी SSL होता है या BSL होता है तो मार्केट रिवर्स डायरेक्शन देती है। यहाँ पे फेक आउट होता है, फेक आउट यहाँ रिवर्सल डायरेक्शन देगी। ये थोड़ा सा, लेकिन ये अच्छा, ये फेक आउट जो है लाजमी नहीं। फेक आउट जिस तरह से हम लोग कहते हैं एक सपोर्ट होता है, मार्केट जो है इस तरह से चली जाए फिर वापस आ जाए, लाजमी नहीं है ये इस तरह से फेक आउट हो। इस तरह से एक विक भी बन सकती है, एक कैंडल भी विक भी बन सकती है, ये भी एज अ फेक आउट हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो BSL भी इस तरह से ही होता है, या SSL या BSL दोनों इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए या मार्केट ने हमें जो है सिग्नल दिया है रिवर्सल का। तो इस तरह से अगर हम जो है दूसरा हम देखें यहीं पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि नहीं, यहाँ पे नहीं बना अभी तक इतना। तो ये मंथली चार्ट टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पे जो है हिस्ट्री भी इसकी ओवर हो गई। तो मंथली चार्ट में जो है एक ही मिला हमें। अब यहाँ पे देखिए ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं एज अ लाइव चार्ट पे कर रहा हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एज अ बना है, यहाँ पे देखिए एज अ यहाँ पे बना है BSL बना है। BSL बनने के बाद जो है मार्केट रिवर्स आई है, रिवर्स आने के बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फेक आउट हुआ है। ये फेक आउट होने के बाद या फिर SSL कहें फिर से मार्केट इस तरह से अप गई है। तो ये है हमारा SSL, ये कंसेप्ट है BSL एंड SSL का, इस तरह से हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने ये सेटअप जो है ढूंढे, BSL SSL के लिक्विडिटी पड़ी। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी मैंने बताई आपको। अब जो है लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से रेंजिंग बनी है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर रेंजिंग को फॉलो करते हैं। लिक्विडिटी इस तरह से रेंजिंग बनी है, ये सारे ये SSL हैं, ये सारे जो है रिटेल ट्रेडर्स के फॉर एग्जांपल SSL हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा SSL हुआ, यहाँ पे जो है सारे जो है SL रिटेल ट्रेडर्स के। अब यहाँ पे इस तरह से अपवर्ड गई, तो ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में गई इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे इसको फॉलो किया। लिक्विडिटी को हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, लिक्विडिटी को फॉलो करना है। लिक्विडिटी कहाँ होती है, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के SSL होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो है EURUSD का जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा ढूंढते हैं कि SSL BSL कहाँ पे हुआ है। तो ये चार्ट जो है मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी है, जिससे IFC कैंडल में मैंने बताई थी इस तरह से बनी है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन, अच्छा मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ अभी, इस तरह से यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे जो है हम लोग अब क्या होगा, यहाँ पे जो है हम लोग निशानी कौन सी देंगे, ये साइन जो सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक्स की सिंबल नहीं है शायद, हाँ एक्स की जो नहीं है, हाँ है ये रही। ये जो है मैं अपसाइड कर देता हूँ टॉप। अच्छा, ये था हमारा SSL हो गया, BSL हो गया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ BSL, फिर मैं यहाँ पे जो है निशानी दे देता हूँ कौन सी,
यहाँ पे ये देखिए, ये जी हो गया हमारा BSL। इस तरह से आपको जो है बनानी है। आपको जो है अगर आप असाइनमेंट करना चाहते हैं, जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैं ये आप जो है असाइनमेंट एक तो आप करते नहीं हो, ठीक, 2-3 स्टूडेंट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर IB में पूछते हैं कि सर ये जो है हमें जो है बता दें, या फिर जस्ट कहते हैं कि हमें जो है सिग्नल दें, हमसे लर्निंग नहीं होती। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी जाऊंगा, फिर रात को आऊँगा, क्योंकि मुझे खुद भी टाइम नहीं मिल रहा ट्रेडिंग का। तो इससे बेहतर है आप सीख लें, तो आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा, मेरा कोई इसमें कोई इतना फ़ायदा नहीं है जितना आपका ही होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को असाइनमेंट बनानी है। ये BSL हो गया। ठीक इसी तरह से आप SSL फाइंड करना है, यहाँ पे नाम लिख के। उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे BSL हुआ, रिवर्सल गई, इस तरह से आप लोगों को फाइंड करना है। और दूसरी जो है, मैं M15 पे टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ, M15 जिस तरह से, M30 या फिर M15। अच्छा, यहाँ पे M15 हो गया टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे ये मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इंट्राडे में अगर आपको फाइंड करनी है, तो इस तरह से यहाँ पे देखें SSL हुआ है यहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दी। ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो गई, तो चलिए वीडियो को हमें एंड कर देता हूँ। टॉपिक्स जो थे आज के, हमारे जितने टॉपिक्स थे, अच्छा वो मैंने बता दी। अब मैं अगर यहाँ पे जो है लाइव चार्ट पे मैं जो है एज सेटअप ढूँढूँगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो ये आपको, आपका जो है काम मैं आपको दे देता हूँ। एक सेटअप स्ट्रक्चर जो होती है, जिस तरह से फाइंड करनी होती है, तो वो मैं आपको हाईली जो है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के सेटअप ज़्यादातर बनते हैं, तो आप वो ढूंढ सकते हैं किस तरह से। ओके, किस तरह के सेटअप जो हैं, सेटअप्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके देता हूँ। आप भी जो है पेज पे एक ड्रा कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारा एक डिमांड जोन है, एज अ डिमांड। अगर मार्केट इस तरह से आई, फिर जो है इस तरह से मूव कर रही है, नहीं, अगर इस तरह से ये एक डिमांड नहीं, अगर मैं ये इस तरह से ड्रा करूँ, इस तरह से, ये रही हमारी इस तरह से, यहाँ पे जो है इक्वल हाई हो, यह जो है हमारा इक्वल हाई है, ये जो है हमारा डिमांड जोन है, यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है। तो अब यहाँ पे डिमांड जोन है, और यहाँ पे जो है हमारा इस तरह से हो गया, इस तरह से हुआ हमारा SSL, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसने यहाँ जो है रिटेल जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया। स्मार्ट मनी, इसका मतलब स्मार्ट मनी एंटर हुई यहाँ पे नीचे, लेकिन नीचे जो है डिमांड जोन है, अगर यहाँ पे इस तरह से बह जाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक उसी तरह से फिर से अपवर्ड होगी। ये एक कंटिन्यूएशन का चार्ट है, कंटिन्यूएशन का चार्ट है। इस तरह से रिवर्सल आएगी। यहाँ पे जो है BSL हो गया, BSL SSL हो गया। अब यहाँ पे जो है SSL हो गया, यहाँ पे भी SSL हो गया, SSL, यहाँ पे भी SSL हो गया। अब यहाँ पे अपवर्ड जाएगी, और इसी तरह चलती जाएगी। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए। एक ये सेटअप था हमारा। दूसरा जो है सेटअप जो है हमारा, दूसरा सेटअप जो है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक जोन है, फॉर एग्जांपल इस तरह से जोन है, इस तरह से जोन है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन रही है, इक्वल हाई बन रहा है हमारा, इक्वल हाई इस तरह से बन रहा है। अच्छा, इसको छोड़े, अब ये जो है इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे भी एक जोन है, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है। इस अपर लेवल जो है हमारी सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से फॉर एग्जांपल मार्केट मूव कर रही है, इस तरह से मूव की, फिर इस तरह से बना, फिर इस तरह से बना, यहाँ पे डबल टॉप बना इस तरह से। डबल टॉप बनने के बाद जो है हमारा जो है यहाँ पे जो है
इस तरह से होगी, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बन रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे देखिए इस तरह से हुई, तो यहाँ पे देखेंगे BSL हो गया, हमारा SSL हो गया, यहाँ पे SSL हो गया। SSL होने के बाद यहाँ पे जो है हमारी अपर जो है हमारा सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन के बाद जो इस तरह से, अच्छा यहाँ पे भी अगर एक नीचे जो है इस तरह थोड़ी सी मार्केट में रिट्रेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पे इस तरह से जोन बन सकता है, इस तरह से छोटा सा, तो इस तरह से वापस मार्केट इस तरह से आ सकती है। तो ये एक दूसरा सेटअप है हमारा, तो ये हमारा दूसरा सेटअप है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है रेंज को काउंट करने के लिए। अच्छा यहाँ पे रेंज बनी है, यहाँ पे इसका मतलब है रेंज बनी है, तो यहाँ पे SL होंगे रिटेल ट्रेडर्स के, तो यहाँ पे इस तरह से बन सकती है, इस तरह से आ सकती है। हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, ये होगा। तो ये हो गया दूसरा सेटअप। अच्छा तीसरा सेटअप जो है मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा जो सेटअप है ये इस तरह से हो सकता है, हमारा इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल हाई हो, यहाँ पे क्या हो, इक्वल हाई, इक्वल लो, सॉरी डबल बॉटम हुई, इससे क्या कहते हैं, डबल बॉटम। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा अपवर्ड, यहाँ पे BSL हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, BSL। ये हमारा जो था, ये था हमारा वो सप्लाई जोन था, यहाँ पे हमारा था एज ए डिमांड जोन। तो ये हमारा दूसरा सेटअप हो गया। जहाँ पे भी BSL SSL हो वहाँ से रिवर्सल जाती है। फिर नीचे जो है हम लोग देखेंगे क्या, कौन सा जोन देखेंगे, डिमांड जोन देखेंगे। अगर BSL हुआ है तो डिमांड जोन देखेंगे। डिमांड जोन देखने के अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं लेते तो डिमांड जोन नीचे देखे, डिमांड जोन से बैक एंट्री बन सकती है, आपको जो है एंट्री मिल सकती है। अगर आपको कैंडल स्टिक कंफर्मेशन लेने के बाद जो है आप ले सकते हैं एंट्री। तो ये था हमारा एक तीसरा जो है सेटअप था। अच्छा फोर्थ जो सेटअप एक्शन से सीनियर मुझे याद है थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ये इस तरह से भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से बन रही है, ये इस तरह से भी बन सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एज सेटअप है, यहाँ पे एज मैं सेटअप बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई BSL SSL नहीं हुआ। अच्छा BSL यहाँ पे हो सकता है, SSL हो सकता है यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से SSL हो सकता है। तो ये हमारा नीचे का टारगेट। अच्छा जी यहाँ पे ये सेटअप बना है, ये इस तरह से, ये इस तरह से रेंज है। यहाँ पे देखिए बीच में डबल बॉटम बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। तो हमें ये सेटअप मिल सकता है। अगर हमें जो एंट्री लेनी है वो डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे लेनी है, यहाँ पे सप्लाई जोन पे हमें एंट्री हमारी बन रही थी। अच्छा एक और सेटअप है, एक और सेटअप जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इस तरह से मार्केट जो है जाती है, इस तरह से मार्केट जाती है, फिर इस तरह से जाती है, इस तरह से रेंजिंग में, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है हमारी रेंज थी, यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे थी हमारी। तो यहाँ पे जो है SSL हुआ और BSL हुआ, सॉरी BSL हुआ। तो ये हमारा जो है मार्केट ने तोड़ दिया। यहाँ पे हमारी एंट्री जो है यहाँ पे बन रही थी BSL पे, BSL बन रही थी, यहाँ फिर इस तरह से बन रही थी। और हमारे जो है यहाँ पे टारगेट ये था हमारा, यहाँ पे अगर जो है जोन है हमारा, सब डिमांड जोन है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट था। अगर डिमांड जोन यहाँ पे एंट्री आप नहीं ले सकते, फेक आउट या BSL को नहीं कैच कर सकते, तो हमें हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी, वो इस यहाँ पे बनेगी, डिमांड जोन पे। तो ये था दूसरा सेटअप, ये लास्ट सेटअप था। और इसके अलावा जो है कोई बस यही काफ़ी है आज के लिए, इतना जो है सेटअप थे लिक्विडिटी के। तो मार्केट जो है हमें क्या फॉलो करना है, किस तरह के, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि लिक्विडिटी को हमें फॉलो करना है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, अगर इस तरह से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अच्छा यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी है, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी हो
यहाँ पे लिक्विडिटी और मार्केट की प्राइस यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही हो, लिक्विडिटी ऊपर है हमारी और नीचे जो है एक डिमांड जोन है, यहाँ पे इस तरह से नीचे जो है ये एज डिमांड जोन है हमारा। अच्छा ये डिमांड जोन है तो इसका मतलब है लिक्विडिटी यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे एज स्टॉप अपना टीपी रखना है और यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो हमारा ये हो गया हमारा, इसको जो है मार्केट जो है यहाँ पे इनका जो है ये एसएल कैच करेगी। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को क्या चाहिए, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को एसएल चाहिए, उसको जो है कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एसएल चाहिए अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, सेशन जब ओपन होता है तो इस तरह से मार्केट मूव करती है, रेंजिंग में फिलहाल जाती है। देखिए अगर रेंजिंग में जा रही है तो इस तरह से हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। यहाँ पे एसएसएल हो गया, एसएसएल होने के बाद रिवर्स जाएगी, इस तरह से कंटिन्यू जाएगी। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इस तरह से एंटर होते हैं। तो ये आज के टॉपिक थे, आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लिक्विडिटी क्या थी, मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया आपके लिए, ये आपकी असाइनमेंट है, आप किस तरह से लर्निंग कर रहे हैं, किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप पे है। मेरा काम था पढ़ाना, मैंने बता दिया। पहला टॉपिक था लिक्विडिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। लिक्विडिटी के टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी बताएं, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी क्या बताएं। हमारा जो तीसरा जो टॉपिक था उसमें जो है कौन सी चीज़ें क्लियर हो गई, स्टॉप हंट, एसएल हंटिंग या स्टॉप हंटिंग या एसएल हंटिंग क्लियर हो गए। सपोर्ट जो है रिटेल सपोर्टर जो होते हैं, रिटेल सपोर्ट प्लस रिटेल रेजिस्टेंस क्लियर हो गए हमारे, इतने सारे टॉपिक क्लियर हो गए। और दूसरा जो हमारा जो टॉपिक था वो था लिक्विडिटी क्रेव, लिक्विडिटी क्रेव का भी मैंने बता दिया। तो ये जो है हमारे टॉपिक थे आज के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है कुछ अमेजिंग जो है मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे जो है टॉपिक जो है इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, जो चीज़ें रहती है वो मैं क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में, जिस तरह आज मैंने लिक्विडिटी की क्लियर की है। तो अगर आप जो है मेरे ग्रुप में अभी तक अगर आप न्यू है यूज़र, इस चैनल पे न्यू है, पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो आप जो है हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट लर्निंग करते हैं, प्लस में उसके साथ साथ जो है हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, देखिए लर्निंग और प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे जो है अगर आपका एसएल होता है तो आप जो है आप सैड ना हो, एसएल जो है एक अचीवमेंट है, मैं एसएल को जो है अचीवमेंट मानता हूँ और उसके लिए मैं खुश होता हूँ कि मेरा भी एसएल हो गया। अब यहाँ पे आप जो है एसएल रखते हैं और टीपी रखते हैं, अब कोई तो चीज़ होगी। अब एसएल रखते हैं ना, जब मैं एसएल रखता हूँ तो मैं अपने आप चार्ट का स्क्रीनशॉट लेता हूँ पहले, देखिए एनालिसिस करते हैं बिफोर का और आफ्टर का। ये जो है आप जो है ना जस्ट फेसबुक पे शेयर ना, जस्ट शेयर करते हैं हम लोग जो है एसएल या बिफोर आफ्टर। आप देखिए अगर आपका एसएल हिट हुआ है तो कौन सी गलती थी, कौन सी आपकी कहाँ पे गलती थी, तो वो आप फाइंड करें उस मिस्टेक को, आपको फिर जो है वो नोट कर लें, फिर जो है उसको जो है दोबारा गलती वो ना करें। तो गलतियों से इंसान सीखता है, मैंने भी गलतियों से ही सीखा, बहुत सारा मैंने जो है गलतियाँ की हुई हैं। तो ये जो है आगे भी करता रहूँगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट जो है खुदा की ज़ात है और कोई नहीं है, हम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया जो है, आप जो है एसएल जो है हिट हो तो आप जो है सैड ना हो, एसएल जस्ट एसएल है और कुछ नहीं है। तो ये टीपी हो गया और एसएल। अच्छा टीपी जो है आपका हिट हो जाता है जल्दी। अच्छा टीपी एक मैंने बताया था, 2 टीपी रखने हैं आपको, ये जो है मैंने पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि टीपी हमेशा आप 2 या 3 रखें। इतने टारगेट जो है अपना बड़ा रखें, ट्राई करें। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो होते हैं 1:10, 1:15 को फॉलो करें इस तरह से। हमारे यहाँ क्या फॉलो करते हैं 1:2 और 1:3। ये कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं इसको जो है इतना कोई नहीं मानता कि ये भी कोई इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे जो हमारा जो टॉपिक होंगे, दूसरे टॉपिक होंगे, मैं वो यहाँ नहीं बताऊँगा।
इंशाल्लाह कौन से जो रहते हैं स्मार्ट मनी या आईसीटी। अच्छा, यही जो टॉपिक थे वो आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडिंग, आईसीटी में भी यही थे, स्मार्ट मनी में भी यही टॉपिक थे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं मेरे तो इस चैनल पे अगर जो है न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, कोई चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई तो आप देख सकते हैं फिर से। कोई सवाल है, छोटा सा सवाल आपको पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।